हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं नेहा तोमर एंड यू आर लिसनिंग टू शक्ति स्टोरीज, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस ऑफ आर्मी वाइफ्स। कुछ ऐसे किस्से कहानियां जो आपको बताएंगे कैसी होती है आर्मी सोल्जर्स के परिवारों की जिंदगियां। स्वागत है आप सबका आज के एपिसोड में, जिसका नाम है द 3S इंसोम्निया, स्नेक्स श्रीदेवी सेपरेशन। इसका नाम ऐसा क्यों है, ये तो आपको पूरा सुनकर ही पता चलेगा। लास्ट एपिसोड में आपने सुना कैसे हमारे ब्लॉक में बॉम्ब्स मिलने शुरू हुए। पहले एक मिला जिसको सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, और उसके 1 महीने बाद एक और बॉम्ब मिला। ये वो वक्त था जब डीजे मेरे साथ नहीं थे। बॉम्ब मिलने के 2 दिन बाद उनको निकलना था अपने एक कोर्स के लिए, जो कि चलने वाला था अगले 3 महीने। अब सब काफी चिंता में थे ऐसा दोबारा होने पर, तो इसकी जांच के लिए काफी सख्ती हुई। इस बार हमारे पूरे ब्लॉक के पीछे वाले जंगल का सैनिटाइजेशन किया गया। कोई 50-60 जवानों की फौज तैनात रहती थी तहकीकात करने के लिए वहां 24 घंटे। हमारा तो मानो गार्डन में बैठना भी दुश्वार हो गया था। रात रात भर वहां फिर पहरा लगता, कभी कोई जिप्सी आती तो कभी कोई जाती। रोटेटिंग शिफ्ट्स में वहां कई लोग आया जाया करते थे, और ऐसा पहली बार हो रहा था कि मैं एकदम अकेले रहने वाली थी। तो शायद थोड़ी एंजाइटी भी थी मुझ में, स्पेशली ये बॉम्ब इंसिडेंट की वजह से, क्योंकि इतने लोगों का दिन रात आना जाना थोड़ा डिस्टर्ब करता था मुझे। दिमाग में हमेशा एक डर रहता था कि कोई कहीं गलत लोग ना आ जाएं ऐसे मौके पर। रात रात भर मैं जगी रहती थी, क्योंकि मुझे जैसे ही पीछे से कोई आवाजें आती तो मैं तुरंत सतर्क हो जाती। फिर इसी दौरान श्रीदेवी की अचानक डेथ हो गई। मौत की वजह बाथटब में डूबने से बताई गई, जिस पर सभी लोग अपने संदेह जता रहे थे उस वक्त कि ऐसा कैसे हो सकता है, जरूर किसी ने मर्डर किया है, कुछ खिलाया है, या कोई जानकर मार कर गया है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब क्योंकि मेरी नींद डिस्टर्ब करने ही लगी थी मुझे, मैं टाइम पास करने के लिए एक दिन श्रीदेवी की मूवी ही देखने लगी, जो कि किसी तो टीवी चैनल पर आ रही थी। कोइंसिडेंस कहेंगे या क्या, ये मूवी कोई और नहीं, मॉम थी। अगर आपने ये मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा कि इस फिल्म में श्रीदेवी अपनी बेटी से हुए दुष्कर्म का बदला लेने के लिए लोगों को कैसे मारने निकल पड़ती है। मैं उनमें से हूँ जो कि हॉरर मूवीज देखना इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि वो सब अनरियल होता है, और ना ही उनसे डरती हूँ। पर ये फिल्म, जो कि काफी रियलिस्टिक कहानी थी, उससे मैं डरने लगी थी। शायद ये डर अकेले रहने की वजह से ज्यादा था। सोने पे सुहागा था एक कोबरा सांप, जिसको मैंने 2 दिन पहले अपनी आंखों से सीएमई का मेन रोड क्रॉस करते हुए देखा था। बस अब क्या था, मेरी नींद तो मानो उड़ ही गई थी। रात रात भर जग कर मैं सारे विंडोज और डोर्स चेक किया करती थी, कहीं कुछ खुला तो नहीं रह गया है। इंसानों से ज्यादा वहां की वाइल्ड लाइफ से डरती थी मैं। सोते समय बेड के एक साइड हॉकी स्टिक, दूसरे साइड आइस वॉकिंग स्टिक लेकर सोती थी, ताकि रात में मुझे कहीं कुछ जरूरत पड़े तो रिएक्ट कर सकूं तुरंत। नींद तो मानो अब दिवाली पे आते हुए उन मेहमानों जैसे हो गई थी जो बस दिवाली गिफ्ट देकर फट से निकल लेते हैं, ये कहकर कि हमें और भी कहीं जाना है, अगली बार बैठेंगे। खैर, इस दौरान एक दिन मेरी माँ ने फोन किया, और उनसे बात करते हुए मैंने उन्हें बताया कि मैं अभी मूवी देख रही हूँ क्योंकि नींद नहीं आती आजकल टाइम से। बस फिर क्या था, उस रात मैं तो देर सवेर सो गई अपनी मूवी खत्म करके,
और सुबह जगती हूँ तो मैसेज देखा अपने पापा का, सुबह 4:30 बजे का। जनरली पापा मैसेजेस करते नहीं हैं, तो उनका सुबह सुबह मैसेज देखने पर ही मैं टेंशन में आ गई थी और मैसेज पढ़ा तो उसमें लिखा था, प्लीज कॉल, इट्स अर्जेंट। सुबह 5:40 पर जब मैंने ये मैसेज देखा और फ़ोन घुमाया पापा को तुरंत, मेरे दिल की धड़कनें तो मानो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी जब तक पापा ने फ़ोन नहीं उठाया। पापा ने बताया कि मेरी माँ पूरी रात बेचैन रहीं और सो नहीं पाई हैं, ये सुनकर कि मुझे ठीक से नींद नहीं आ रही है। मेरी चिंता में उन्होंने अपना हाल बेहाल कर लिया था। अब तक उन्होंने कभी मुझे अकेले नहीं छोड़ा था, जिसमें कि मैं अब एक नए शहर में थी जो कि उनसे कुछ 1500 किलोमीटर दूर था। तो उनकी बेचैनी जायज़ थी। मैंने उन्हें समझाया कि मैं एकदम ठीक हूँ और उनको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर उनको तसल्ली कहाँ थी। खुद तो बेचारी ना निकल पाई अपने घर की ड्यूटीज़ के चलते, पर मेरे भाई के एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के तुरंत बाद मेरे दादी और मेरे भाई को भेजने का प्लान किया उन्होंने। और उससे पहले ही मेरा बर्थडे भी आना था, तो पापा ने भी अचानक प्लान किया और आ गए पुणे, ताकि मुझे अकेला ना लगे मेरे बर्थडे पर। आप मानेंगे, ये इंसोम्निया चला कुछ 1 महीना और एग्जैक्ट डेट मुझे इसकी इसलिए याद है क्योंकि जिस दिन मुझे नींद आई उस दिन मेरे पड़ोसी नेहा का बर्थडे था। उनके हस्बैंड ने उनको सरप्राइज करने के लिए हमारे घर के फ्रिज में शैम्पेन रखी थी टू मार्क हर 30th बर्थडे सरप्राइज। और मैं बड़े कॉन्फिडेंस में कि मुझे तो नींद आती नहीं है करके अपनी बुक पढ़ती रही 12 बजने के इंतजार में। और उस दिन पता ही नहीं चला कब सो गई। जब आंख खुली तो घर में एकदम दिवाली हो रखी थी, सभी लाइट्स ऑन थे। फोन देखा तो रात के 1:15 हो रहे थे और इतने में बाहर आवाज सुनाई दी पड़ोसियों के गेस्ट्स की, जो कि शायद वापस जा रहे थे। फौज की पार्टीज के बाद अक्सर लोगों को टाटा बाय बाय करने में भी आधा घंटा तो लग ही जाता है, क्योंकि शायद किसी का उस रात को ख़त्म करने का मन ही नहीं करता। सभी लोग बहुत वैल्यू करते हैं अपने खुशी के मोमेंट्स यहाँ, क्योंकि पता नहीं होता कब दोबारा एक दूसरे के साथ इतना वक्त मिले। मैं निकली अपने गिल्टी फेस के साथ उनकी शैम्पेन की बोतल हाथ में लेकर और पूछा उनसे कि एक बार एटलीस्ट फ़ोन ही कर देते। और वो अपने अंदाज में टॉन्ट करते हुए बोले, अरे आपको दी थी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको ध्यान रखना था। हाँ, खैर ये वही कपल है जिन्होंने मुझे सेपरेशन वाला पीरियड मैनेज करने में हेल्प की। नेहा, जो कि खुद ऐसे कई कोर्सेज और एक्सरसाइजेस की वजह से मेजर साहब से दूर रह चुकी थी, हर एक्सपीरियंस केम इन हैंडी। उनका साफ कहना था, देखो ऐसा टाइम हम आर्मी वाइफ्स की लाइफ में आता ही रहेगा, सो इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू लर्न हाउ टू डील विद दिस। कुछ नए स्किल्स सीखो, कुछ नए लोगों से मिलो, जो सब चीज़ें तुम इस वजह से नहीं कर पाती कि तुम्हारे हस्बैंड साथ हैं, वो सब चीज़ें दोबारा से शुरू करो। बस फिर क्या था, जब बड़े लोग कुछ ज्ञान दें तो तुरंत मान लेना चाहिए। सबसे पहले मैंने स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन की एंड लेट मी टेल यू, मुझे स्विमिंग से बहुत ज़्यादा डर लगता था, बट इवेंचुअली आई केम आउट ऑफ दैट फियर और बिगिनर्स लेवल तो सीख ही गई थी जब तक डीजे वापस आए। कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग में देश के कुछ चुनिंदा रोइंग नोड्स में से एक है, तो मैंने रोइंग भी ज्वाइन कर लिया। जब मैं वहाँ रोइंग सीखने जाती थी तब वहाँ नेशनल लेवल प्लेयर्स एशियन गेम्स की प्रैक्टिस कर रहे होते थे,
तो हम रेजिडेंट्स के लिए सुबह 6 to 7 AM का ही टाइम रहता था। जिस दिन रोइंग करने का मन नहीं होता था या लेट हो जाती थी जगने में, उस दिन रनिंग शुरू किया। मेजर साहब जो अपने कैडेट्स को प्रेजेंटेशन के थ्रू रनिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स सिखाते थे, उन्होंने अपना कुछ ज्ञान मेरे साथ भी शेयर किया। बकायदा साइंस बिहाइंड रनिंग पर नोट्स शेयर किए गए। और माने या ना माने, फायदा तो जरूर हुआ। जहां पहले मैं कुछ 4 किलोमीटर भागती थी, डीजे के वापस आने तक 7 to 8 किलोमीटर्स रेगुलर हो गया था मेरा। और किसी किसी दिन तो 10 किलोमीटर भी करने लगी थी। क्वाइट अ प्रोग्रेस, आई मस्ट से। और इस सब के बाद जो रात को मुझे नींद आती थी, वो तो क्या ही बताऊं। पर फिर भी कई दिन ऐसे होते थे जब इस सब के बावजूद शाम को बोर हुआ करती थी। बट देन आई वॉज ब्लेस्ड विद सच अमेजिंग नेबर्स कि अक्सर मैं डिनर करने के लिए उनके घर चली जाती थी। तो ऑल इन ऑल, आई मेड द बेस्ट आउट ऑफ दैट टाइम टू। एंड फाइनली आई वॉज एबल टू डील विद द 3S इंसोम्निया। ओ अरे हाँ, इस बीच मैं आपको वो बॉम्ब के बारे में तो बताना भूल ही गई। कुछ 10 दिन के बाद हमें वो बॉम्ब के पीछे पड़ी फौज से छुटकारा मिला। और पता ये चला कि ये बॉम्ब कभी सालों पहले किसी एक्सरसाइज के दौरान यहाँ अनयूज रह गए थे और उस वक्त नहीं मिल पाए थे। खैर, वो कहते हैं ना, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। मेरी लाइफ में तो मैं अपनी पहली होली और पहली एनिवर्सरी सब अकेले मनाने के सोच से ही परेशान थी। पर अब तक आपको पता चल ही गया होगा कि इतनी आसानी से सेटल होने वालों में से तो हूं नहीं मैं। तो क्या कुछ एक्साइटिंग किया मैंने अपनी पहली एनिवर्सरी के लिए, सब सुनाऊंगी अपने अगले एपिसोड में। तो स्टे ट्यून्ड टू शक्ति स्टोरीज, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस ऑफ आर्मी वाइव्स। और आप अपनी फीडबैक लिखना ना भूलें प्लीज़। मेरा इंस्टा, ट्विटर, यूट्यूब हैंडल है DJNeha2017, DJAYNEHA 2017। मुझे आपके कमेंट्स और मैसेजेस का इंतज़ार रहेगा। जय हिंद।